मेरी मम्मी ने मिलिटेन की बोतल भी रखी हुई है, फुल व्यवस्था करके रखी है मैंने। क्या कर सकते दोस्तों। ये देखो, मैंने ये परसों पहनी थी जिस दिन मैं राजस्थान से घर आई थी। मेरी मम्मी ने मेरे नए कपड़ों में से निकाल के ऐसे डरोना बना रखा है। इसको डरोनिया बोलते हैं ना हमारे गढ़वाल में। ऐसा ही रखती हूँ, जहाँ भी जाऊंगी काजल के कपड़े ले जाती हूँ। पेड़ में देखो, मेरे को तो शौक है काजल के कपड़े में जहाँ भी लगाऊं वहाँ खूब अनाज होता है, इसीलिए मैं गोबर डाल के। इनका भी आजकल यही ड्यूटी लग रखी है। भाभी जी जरा क्या बोलिए बात। हेलो दगड़ियों। अरे दगड़ियों। नमस्ते। पहला कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी भूली यूके 13 में। तो गाइस, आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8-9 बजे से, और अभी मौसम इतना अच्छा हो रखा है, अच्छी सी धूप लगी हुई है। और गाँव में ऐसे हो गया कि ठंड का मौसम भी स्टार्ट हो गया है, तो धूप मतलब अच्छी मानी जा रही है। पहले तो धूप को देख के ऐसा होता था, पर आजकल ऐसा है ठंड की वजह से धूप अच्छी लग रही है। बाकी अभी मैं जा रही हूँ खेत में, और काफ़ी लोग मेरे को बोलते होंगे कि बोलती है कि दुकान है दुकान है, पर जब भी ब्लॉग बनता है तो खेत वगैरह के ही बनते हैं। जिस टाइम मतलब बीच में मेरे ब्लॉग्स वगैरह नहीं आते हैं, तो इसका मतलब ये समझ जाना कि आप उस टाइम मैं दुकान में रहती हूँ। बाकी दुकान में नहीं हो पाता है इतना कंटिन्यू ब्लॉग बनाने के लिए। तो जिस दिन भी मैं जब भी घर पे रहती हूँ तो मैं इतना ट्राई करती हूँ कि आज एक व्लॉग बनी जाए। तो अभी हम जा रहे हैं खेत में गोबर डालने, क्योंकि आजकल असुज का महीना लग रखा है, तो फुल काम है गांव में। जो लास्ट वाला काम है यही रहता है, गोबर डालना, और उसके बाद फिर से हल लगाना। और उसके बाद जब गेहूं बोए जाते हैं तो उसके बाद कुछ खास काम नहीं रहता है, फुल बैठने का काम रहता है। और कुछ टाइम बाद दिवाली भी आने वाली है, तो बहुत सारा काम एकदम से साथ में हो गया है। मतलब हल लगाने वाला काम भी, गोबर डालने वाला काम भी, प्लस सफाई वगैरह करने वाला काम भी, तो सब कुछ मिक्स हो गया है। तो अभी हम जा रहे हैं खेत में, और आपको भी लेके चलते हैं खेत में। और मैं वैसे अभी इस ब्लॉग को इसलिए भी बना रही हूँ कि मेरे को माइक का टेस्ट करना था कि कैसा चलता है और कितना चलता है। बाकी क्योंकि उसके बाद जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी थी, उसके बाद माइक को लेके मैंने मतलब कोई वीडियोस वगैरह नहीं बनाई थी, तो मैं आज टेस्ट करने वाली हूँ माइक को। तो बाकी आपको भी लेके चलते हैं और माइक का टेस्ट भी करते हैं। काफ़ी लोग मेरे को ये पर्सनली बोल रहे थे कि मतलब उनको ये माइक देखना है कि कितना चलता है, क्या चलता है। बाकी कैंसलेशन की बात थी तो वो भी पता चल जाएगा। बाकी अभी चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं खेती बाड़ी जो भी है, और हमारा प्यारा सा गांव। प्रियांशु से एक चीज मांगते हैं। प्रियांशु भाई, प्रियांशु भाई किधर हो? प्रियांशु को भी दिखाते हैं आपको। क्या कर रहे हो आप? कैसा लग रहा है आपको मेरे माइक के साथ? प्लीज बोलो दो शब्द। ना 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 अब आना। दो शब्द। अरे माइक पे बोलो ना। तो ये नहीं बोलना चाहता है, क्या कर सकते हैं। चलो हमारा स्टिक दे दो थोड़ा, मैं वहां जा रही हूँ। वहां जा रही हूँ मैं खेत में। तो दोस्तों, आपके नज़र में ना इसके लिए कोई बुआरी होगी तो बताना। हम इसकी शादी करना चाहते हैं फटाफट से, फिर बारात में जाएंगे हम और जूते खुद ही छुपा लेंगे। तो कोई लड़की होगी तो संपर्क करना, ठीक है दोस्तों। तो दादी यहाँ पे ना रोटी बनाने पे लग रखी है चूल्हे में। दादी कुछ बोल या पा क्या बोलिए बात। हेलो दगड़ियों। अरे दगड़ियों। तो दादी के पास मैंने माइक दे दिया है। बाकी मेरा रोटी बना ली ना, बना रही रे रोटी। आओ। तो दादी यहाँ पे रोटी बनाने पे लग रखी मस्त करके, और अच्छा है मतलब चूल्हे में ही बनाते हैं गाँव में। तो हम भी कल परसों से स्टार्ट करने वाले हैं चूल्हे में, क्योंकि अब ठंड होने लग गई है ना। तो यहाँ पे दादी रोटी बनाने पे लग रखी है। चलते दा ठीक सी दाब। तो दादी यहाँ पे रोटी बना रही है, बाकी हम चलते हैं खेत। में आजकल ना दालें वगैरह हो रखी हैं, तो ये है हमारे
भट्ट बोलते हैं जिनको। तो ये है, बाकी अभी और लाने बाकी हैं। और ये हमारा प्यारा सा गांव का नज़ारा, और इससे पीछे भी है घर, पर छोटा गांव है हमारा। और ये आ गया है प्रियांशु, तैयार होके पता नहीं कहाँ जा रहा है। ए डोंट कॉल मी मसानी। तो अभी चलते हैं, बाकी आपको भी दिखा रहे हैं, प्रियांशु को भी। तू कौन जान रे? दुका काय को जा रहा है तू? दुका तो ये दुका जा रहा है अभी। बाकी ये सामने पे हमारी गौशाला, माता जी यहाँ पे गोबर भर रही है मजे में। तू बिल्ली को भाई कंडो ओ। तो यहाँ पे मम्मी गोबर भर रही है, इतने बड़े कंडे। एक तो भर दिया है और एक मेरे पास के लिए ये। मैं माहौल खोल को भर रे। हेलो चाची जी। चला हेलो, हाँ तैयारी मोड़ रही। हाँ दोस्तों, सब कुछ हो जाए पर ये मॉल सारने की बारी ना आए बस। इतना भारी कंडा दे दिया मम्मी ने मेरे पास, आधा कंडा नहीं है ये माँ। ए माँ इतना भारी। बशेरों के लिए जा रहे हैं क्योंकि मेरी मम्मी ने मिलिटेंट की बोतल भी रखी हुई है, फुल व्यवस्था करके रखी है मैंने। क्या कर सकते हैं। देखो आज मैंने कहा इसको दुकान की छुट्टी कर दो। कंडा तो टूटा है नीचे से, लेकिन लड़की अच्छी है। यहाँ पे देखो हमारे जेठ जी भी पहले ये दिल्ली रहते थे, अब गांव में आ गए। गांव आ गए। देखो पहाड़ी लड़की देखो कितना भाग रही। बाकी दोस्तों देखो ये है हमारे वो हालत खराब हो रही है। लड़की है देखो कितनी क्यूट लग रही है। लड़कियाँ तो खास तौर से मम्मी की हेल्प करती है ना। लड़कियाँ देखो बोलती हैं हमारी मम्मी पे कितना बीत रही है, इसलिए लड़कियाँ मदद करती हैं। जब ससुराल जाती हैं तो बोलती हैं हमारे हाथ पांव दर्द हो रहा है, तो ये सास के साथ कबाड़ी काम करती। पोल खोल दी। चाहे मेरी लड़की हो चाहे किसी की भी हो, पोल मत खोल रहे। तो दोस्तों आपने देख लिया है कितना मेहनत का काम है, हालत खराब हो गई है। नीचे पे हमारा डडोली गाँव, और यहाँ पे माता जी भी चले गए हैं गोबर ढोने। माता जी इधर देखो थोड़ा, मम्मी ने पता मेरे साथ नाइंसाफी कर रखी है। दूध की बोतल ले जा रही है। और झूठ बोला जा रहा है पानी है उससे। और देखो अपने पास देखो कितना अच्छा कंडा भर रखा है, और मेरे पास टूटा दे रखा है बेइज्जती करने के लिए। 1 महीने बाद शादी है, और सोच के महीने में दुल्हन भी चैन से नहीं रहती है। दुल्हन भी फुंगड़ो फोन लगी और सो जा मैं ना। अभी आगे तैयारी कर दुल्हन। तो ये हमारी भाभी जी यहाँ पे आ गए हैं गोबर डाल के, इनका भी आजकल यही ड्यूटी लग रखी है। भाभी जी जरा 2 शब्द बोला। मैं तो बोले नहीं उनको ना। तो ये हमारी भाभी जी है जो थोड़ा शर्मा रही है। राधे राधे क्या बने आता कुछ नहीं। कैसे वो भाई कौन कुछ अच्छा। तो ये है हमारा पूरा डडोली गांव, जो कि पेड़ वगैरह की वजह से कम ही दिखता है ऊपर की साइड से। दोस्तों खेत में जाते जाते हम ना तो 3-4 जगहों पे बैठ गए हैं, क्योंकि थोड़ा दूर है खेत, तो इसकी वजह से। बाकी हालत तो ख़राब हो ही गई है। वैसे यहाँ पे रुके हुए हैं मस्त करके। और दोस्तों एक पोस्ट हमारे यहाँ खाली है, गोबर ढोने आ जाओ। कि इसकी कैंसिलेशन की जो पावर है, मतलब कितना ये कैंसिल कर पा रहा है कि बैकग्राउंड जो साउंड होता है
तो उसको मैं आपको इसको हटा के दिखाती हूँ। तो इसके बाद आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ कितना शोर शराबा है। मम्मी वहाँ पे फ़ोन पे बात कर रही है, उसकी आवाज़ भी आ रही होगी, और बाकी जो चिड़िया वगैरह हैं उनकी आवाज़ भी आ रही होगी। और प्लस इसको ऑन करने के बाद डिफरेंट आप देख सकते हो कितना चेंज हो गया। हुआ चेंज या नहीं हुआ ये बता दो आप। आजकल खेतों में भी ना दाल वगैरह हो रखी है। ये हमारी सबसे फेवरेट दाल है मेरी तो, तोर की दाल। और बाकी अभी ये कच्ची है, अभी पकी नहीं है। तो ये देखो, ये अभी कच्ची दाल है, अभी तोर की दाल अभी पकने के लिए छोड़ रखी खेतों में। वैसे जब ये मतलब हल्की पक जाएगी उसके बाद ले जाएंगे इसको घर पे। ये आ गए हैं हमारे सामने पे खेत, और यहाँ सामने से देखो बर्फ़ भी पड़ गई है, चौखंबा पर्वत दिख रहा होगा यहाँ से। और यहाँ की ठंडी जो हवा है वही चलती है हमारे यहाँ। और बीच में इधर है तुंगनाथ हाईएस्ट टेम्पल, वो तो आपको पता ही होगा। बाकी इधर भी पड़ रखी है हल्की हल्की बर्फ़। 6 तारीख को तो बहुत ज़्यादा पड़ गई थी, और इसकी वजह से ही मौसम एकदम से चेंज हो गया था। और कुछ टाइम बाद ना इधर से लेकर इधर आगे तक पूरी बर्फ़ पड़ जाती है, तब इतना ज़्यादा ठंडा होता है, क्या ही बोलना है। पहुंच गई है खेत में, और खेत में पहुंचते ही मम्मी ने यहाँ पे काम शुरू कर दिया है। और मैं अभी इतनी दूर हूँ, यहाँ से घूम के जाना है मेरे को। इतनी मेहनत और लास्ट स्ट्रगल रहता है कंधे को नीचे में भी साना। पहले ही टूट रखा है ये, तब और टूट जाएगा। इतना लाइव है, आधा कंडा नहीं है ये, फुल कंडा है। बाकी दोस्तों फाइनली मैं आ गई हूँ खेत में, और सबसे लास्ट वाला काम ये रहता है कंडे को नीचे पे रखना। सबसे गंदा मेरे को यही लगता है, क्योंकि लटक जाता है, ये लटक गया वैसे भी। बाकी मम्मी यहाँ पे डाल दिया गोबर, और पूरा वहाँ पे से, ये तो छोटा खेत है हमारा, यहाँ पे से और यहाँ पे तक, और इसके बाद ये नीचे वाला है यहाँ से और यहाँ पे तक, और इसके बाद 2 यहाँ ऊपर हैं। 4 खेत हैं हमारे इधर। तो देखते हैं कितना पूरा होता है। अगर पूरा नहीं होगा तो घर से फिर से लेके आना पड़ेगा। और वैसे हमने तो नहीं, पर मम्मी ने पिछले टाइम से यहाँ पे गोबर रखा हुआ था खेत में। तो देखते हैं कितना जिंदा रह रखा, कितना नहीं रह रखा है, क्योंकि खेत में रखा हुआ गोबर आम तो आता है पर कम भी हो जाता है। तो देखते हैं। अभी यहाँ पे मम्मी गोबर डाल रही है पूरे खेत में, यहाँ पे से मेरे उससे डालेगी। दोस्तों अभी चलते हैं दूसरे वाले खेत में ऊपर। 2 खेत वहाँ हैं, एक खेत में तो खैर हमने डाल दिया है। ये वाला हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि पहले वहाँ पूरा करना है, वहाँ थोड़ा दूर हो गया ना, चढ़ाई है ऊपर ले जाने के लिए। बाकी घर से ये वाले में ऐसा है, सीधे ले जाने में सही है। अगर वहाँ पूरा नहीं होगा तो यहाँ का जो है गोबर वहाँ ले जाना पड़ेगा हमको, और अगर हम घर से लाए तो भाई हालत ख़राब हो जाएगी इस वाली चढ़ाई पे ऊपर ले जाते हुए। तो हम एक बारी वहाँ के 2 खेत कंप्लीट करते हैं और फिर आएंगे नीचे वाले खेत में। तो मतलब आज फुल धूप का मज़ा ले रहे हैं हम यहाँ पहाड़ों में। बाकी तब लोग बोल रहे हैं काले कैसे हो रहे, काले ऐसे में ही होते हैं, धूप में रह रह के 12 बजे 1 बजे की धूप में ऐसे रह के गोबर डाल के ऐसे ही काले होते हैं। कमरे के अंदर कैसे काले होंगे यार। यहाँ पे हमने मतलब मम्मी ने पिछले साल का गोबर रखा हुआ था। तो अभी ये वाला खेत है, एक इसके ऊपर वाला खेत है। तो ये 2 खेत थोड़ा ज़्यादा बड़े हैं, तो देखते हैं इतना गोबर हो पाता है पूरा या नहीं हो पाता है। और मम्मी का काम है यहाँ पे गोबर रखना, और मैं डालूँगी खेत में। बाकी दोस्तों मेरे को तो नहीं लग रहा है कि ये पूरा भी होगा, क्योंकि इतना थोड़ा। दोस्तों फाइनली एक खेत तो निपटा दिया है, पर गोबर भी ख़त्म होने वाला है।
ये वाला खेत तो हो गया है, थोड़ा यहाँ पे रह रखा, बाकी एक नीचे वाला खेत है अभी, और गोबर ख़त्म हो गया, थोड़ा सा रह रखा। ये दुख दर्द मैं पूरा करने के लिए इतना वो कर रही हूँ, कहीं पे डाल रही हूँ कहीं पे नहीं डाल रही। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ हो गई है अभी, और अभी मैं देखने जा रही हूँ, अगर वो चीज़ हुई रियल में तो शायद मेरी माता जी की खैर नहीं है। मम्मी का सम अगर टी शर्ट मेरी नहीं गई ना, तब तो बस आग तो पता जी क्या हुआ कसम से, मैं टी शर्ट नहीं चाहने नहीं गई। पता है यहाँ पे देखो, मतलब हमारे यहाँ पे ऐसे सुअर वगैरह आते रहते हैं, तो कपड़े ऐसे टाकने पड़ते हैं, उनको देख के उनको लगता है कि कोई है यहाँ पे। और मेरे को यहाँ पे एक टी शर्ट दिख रही है, शायद अभी ये मेरी हो सकती है, शायद नहीं, ये मेरी ही है। मैं तो मैं अब आता को सीरियस हुए तनी छुआ को मैं मजाक चुको नु, ये टी शर्ट मेरी जी। दोस्तों ये देखो, मैंने ये परसों पहनी थी जिस दिन मैं राजस्थान से घर आई थी। मेरी मम्मी ने मेरे नए कपड़ों में से निकाल के ऐसे डरोना बना रखा है, इसको डरोनिया बोलते हैं ना हमारे गढ़वाल में, डरोनिया बना रखा है इसको, टी शर्ट को, मेरी नई टी शर्ट को। मतलब मैंने अभी ये एक दिन पहनी है घर आने के लिए राजस्थान से, और मम्मी ने ये मात ये भाई, ये मम्मी तू ठीक छी ना, तबियत ठीक छी? माँ तो मजाक करनी कि सजाक? भाई साहब ये देखो, ये माँ तो क्या बुनी तने, सुबह मेची वाली परसी मेरी है बेरी। यार मेरे को अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, मम्मी बोल रही है तेरी नहीं है। ये देखो मेरे भाई की पैंट को यहाँ पे सजा रखा है, और कुछ भी खराब नहीं है ये, मतलब कहीं से भी खराब नहीं है, और मेरी मम्मी ने ऐसे डरोना बना रखा है। और ये टी शर्ट मेरे को 100% अपनी लग रही है, पर फिर भी मम्मी बोल रही है कि तेरी नहीं है, तेरी घर पे ही है, और ये मेरे भाई की है। तो मैं अभी समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरे भाई की है या मेरी है। अब घर पे जाके देखूंगी, अगर मेरी निकली तब तो शायद मम्मी के पास से पैसे मांगने पड़ेंगे। ए माँ, सुबह अम्मू कावड़ी ने या तो आजकल ट्रेंडिंग में चलनी, सुबह अम्मू या पहले भी कावड़े है खड़िया 8 मंगे स्कूल ड्रेस चिया। दोस्तों ये मैंने परसों ही ऑनलाइन ऑर्डर मंगाई, और मेरी मम्मी बोल रही है यहाँ पे कि मेरे भाई की 8th क्लास में की है ये टी शर्ट। अगर ये सच निकला तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है अगर ये सच निकला, पर अगर ये टी शर्ट मेरी निकली घर जाके तो शायद तब महायुद्ध हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी ये एक बार पहन रखी है और ट्रेंडिंग में चल रही थी तो मैंने मंगा दी। मैं इसको घर ले जाऊंगी। हाँ भाई मैं घर लिखाऊंगा अगर मेरी निकली ना ये टी शर्ट। डरोनिया बना रखी है, अब देखते हैं घर में जाके, इसका फैसला हम घर में करेंगे दोस्तों आपके सामने। और अगर ये मेरी टी शर्ट निकली तब तो बात की बात ही है, अगर मेरी नहीं निकली तो कोई बात नहीं है। पर वैसे भी अगर ट्रेंडिंग में तो ये अब चल रही है, मेरी मम्मी बोल रही है 8th क्लास में की है मेरे भाई की, तो भाई उस टाइम पे इतना फैशन आ गया था। इसको ले जाएंगे हम घर देखने के लिए। मम्मी ने यहाँ पे मेरे भाई के ऐसे ऐसे कपड़े टाँक रखे हैं डरोनिया बोल के, मतलब मेरे भाई की कमी यहाँ खेतों में भी कम पूरी हो रही है। ये देखो उसकी टी शर्ट वगैरह सारी यहाँ पे टकी हुई है, जीन्स वगैरह वहाँ पे टकी हुई है। इतनी नई टी शर्ट भाई कहीं से भी फट नहीं रखी है मेरी मम्मी ने, फिर भी ये खेत में रखी हुई है। मैं तो ये बोल रही कि हमारे गांव में तो सुगर रहते हैं बहुत ज़्यादा, जंगल से आते हैं यहाँ पे खेत में, और वो तो खेती बाड़ी में जो भी अनाज जमता है उसको
बर्बाद कर लेते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं, मैं नई टी शर्ट ले जाऊँ, वो भी सोचेगा कि ये काजल यहाँ पे बैठी है, इसीलिए मैंने उसको उठा के और पेड़ पे टांग दिया। तो जहाँ काजल की टी शर्ट जाएगी वहाँ तो शुगर हो चाहे कुछ हो आएगा ही नहीं, क्योंकि हैं सुअर क्या, हाँ हाँ मैं सुअर बोल रही, गौर सुंगूर बदन हैं। और देखो तुम कितनी प्यारे प्यारे टी शर्ट मैं ऐसा ही रखती हूँ, जहाँ भी जाऊँगी काजल के कपड़े ले जाती हूँ। और पेड़ में देखो, अब मेरे को तो शौक है काजल के कपड़े में जहाँ भी लगाऊँ वहाँ खूब अनाज होता है, इसीलिए मैं काजल के कपड़े ले जाती हूँ सब जगह। देख लिया आपने, ऐसा होता है तो ये भी बोलना पड़ता है ना कि तेरी नहीं है तेरे भाई की है तो काजल की है वो तो घर में जाके पता अब मैंने कहा अभी यहाँ पे मेरे को गाली देगी तो तुम लोग भी सुन लेंगे। खैर वैसे तो गाली तो नहीं देती, मम्मी को डराती है धमकाती है, दूर से हिम्मत नहीं पड़ती मम्मी को डांटने की, पर लोगों के सामने बोलती है ना ये ऐसा। अभी तक तो ये ज़्यादा तो मुँह नहीं चलाती, पर करती है, कंट्रोल करती है। ससुराल जाके करेगी, मुँह चलाएगी तो वो बात अलग है। आ गई थी फेंकने के लिए, अब फिर आप घर ले जा रही है, मुझे पता है ना, बस वो तो है ना, वेट कर रही हूँ, ब्लॉग में नहीं बोल सकती। धान तो कट गया, अब क्या रखना है खेत, फिर दूसरी बार लाऊंगी ना खेत में। बाकी हम वैसे आए थे 9 बजे, हाँ ठीक 9 बजे के टाइम पे आए थे, और अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। तो 11 बजे हम जा रहे हैं घर और चलते हैं। अभी इतने अच्छे फूल हो रखे हैं, ये देखो। तो दोस्तों अभी घर पे आ गई हूँ, और जैसे कि आपको पता है सबसे पहले मैं क्या काम करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं देखने वाली हूँ इस टी शर्ट को, क्योंकि सच में ये मेरी फेवरेट टी शर्ट थी और मेरी नहीं निकलनी चाहिए ये। बाकी सबसे पहले मैं इसी को देखने वाली हूँ, क्योंकि मैं पहले चेक करती हूँ। अच्छा दोस्तों, सॉरी मेरी टी शर्ट यही है। अच्छा फाइनली गाइस मेरी टी शर्ट घर ही है। मैं तो डर गई थी, पर सेम है यार, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। आप देखो 2 टी शर्ट सेम है या नहीं है, तो मेरे को भी इसकी वजह से ही कंफ्यूजन हो गया था। छी, ये तो आप फेंकनी है, मेरे घर पे है तो मुझे क्या मतलब। अब आ जाओ दोस्तों खाना खाने, कड़ी सब्जी और चावल। हम लेते हैं खाने का आनंद बाहर धूप पे। खा लिया है हमने खाना, और यहाँ पे चल रही है महिला संघ की मीटिंग। अच्छे से बैठे हैं सारे। बाकी अभी चलते हैं दुकान के लिए, और जैसे कि मैंने बोला था कि दुकान में भी मैं व्लॉग्स वगैरह कम ही बनाती हूँ, तो जो आज का व्लॉग है तो ख़त्म ही कर लेते हैं। बाकी क्योंकि दुकान में मैंने बनाना है नहीं, तो इसकी वजह से। बाकी तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।